साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसी के क्रम में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आप विज़िट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइज़मेंट के कॉलम में आपको 5th एंड 6th नंबर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवर्टाइज़मेंट आपके लिए आई है, जिसमें आप अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, तो आपका बॉटनी के लिए नोटिफ़िकेशन आया हुआ है और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी ठीक-ठाक वैकेंसी है, अच्छी यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है, काफ़ी यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आपकी अवेलेबल है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो इस पर्टिकुलर नोटिफ़िकेशन को हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बातें बताई गई हैं और कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म आगे जाके भरने होंगे और किस-किस दरमियान जो है या किस-किस डेट को आपका पर्टिकुलर एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी यहाँ पे वेबसाइट पे अगर आप विज़िट करते हैं, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक जो है वो आपको एक्टिव नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो आपका बाद में ऑनलाइन किया जाएगा। अभी केवल और केवल जो है ये आपकी नोटिफ़िकेशन जो है वो आपकी आउट की गई है। तो आप यहाँ पे अटैचमेंट के कॉलम में अगर आप आते हैं, तो आपको यहाँ पे डिटेल नोटिफ़िकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो एक-एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ जूलॉजी के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। यहाँ पे जूलॉजी के लिए अगर मैं सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए मैं बात करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं विज्ञापन क्रमांक जो है ये आपका 30 दिसंबर 2024 को ये किया गया है। परीक्षा की तिथि भी यहाँ पे आपको बता दी गई है, तो यानी कि 1 जून 2025 को ये आपकी परीक्षा होने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आपका ओपन होगा, उसकी लास्ट डेट जो भरने की है, वो आपका 23 जो है वो आपका 26 मार्च जो है वो आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। आपको एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको 23 मई को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ही तरीके से यहाँ पे बता दिया गया है। बाकी जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो होगा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो ये आपका 27 फरवरी से स्टार्ट होगा और 26 मार्च तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ऐज होगा, वो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपका 1 जनवरी 2025 से तक आपकी गणना की जाएगी। इसके अलावा हाई स्कूल की मार्कशीट जो होगी, वो भी वही आपके जन्म तिथि का आधार बनेगा। यहाँ पे जो आपका शुल्क संबंधी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। और अगर आप इस प्रक्रिया में अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आपको वापस से उसमें कुछ चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करना है, तो उसके लिए जो है वो आपका जो कह सकते हैं कि आपका रेक्टिफ़ाई करने के लिए जो आपका करेक्शन विंडो जो होगा, वो आपका ओपन होगा, वो आपका 4 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक ही किया जा सकेगा, जिसमें आपको ₹50 आपको प्रति सुधार के लिए आपको देना होगा। तो यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म चूँकि ऑब्वियस सी बात है सरकारी काम है, तो आप बहुत ही सोच समझ के अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा, ताकि आपको करेक्शन विंडो में जाके आपको सही ना करना पड़े। तो ये इम्पोर्टेंट हो गई है, बाकी शैक्षणिक अर्हता वगैरह जो है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे इसको डिटेल में आप समझ लीजिएगा। अगर आपको किसी भी स्टेप पे कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न आती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी परीक्षा का केंद्र जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है आपका मध्य प्रदेश में होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट परीक्षा के नियम सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, तो आप इस डिटेल नोटिफ़िकेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि यहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे टोटल अगर आप मिलाते हैं, तो 187 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप कैटेगरी वाइज़ जाते हैं, तो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में 32 है, एससी में 27 है, एसटी में 38 है, ओबीसी में 66 है और ईडब्ल्यूएस में 24 वैकेंसीज़ जो है अवेलेबल है। अगर आप इसमें कितने महाविद्यालय में वैकेंसी है, उनका भी यहाँ पे बताया गया है और कितना जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, वो सारी चीज़ें और कितना जो है वो आपके दिव्यांगजनों के लिए आधारित है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा। राइट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फर्दर आपका क्या-क्या यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन-कौन से यहाँ पे जो आपका मध्य प्रदेश जो है, ये आपका प्राणी शास्त्र में आपके कौन-कौन से स्टूडेंट जो हैं, अगर आपका एलाइड सब्जेक्ट की जो बात होती है, जो कि बहुत हमेशा एक केंद्र बिंदु बना रहता है कि कौन-कौन से जो बच्चे हैं, वो आपके जूलॉजी में फिट बैठते हैं, आप इस जूलॉजी का फॉर्म भर सकते हैं। तो एलाइड में जो मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बायोटेक्नोलॉजी के भी बच्चे जो हैं, अगर आपका मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में है तो भी आप एलिजिबल है, बायो साइंस में है तो भी आप एलिजिबल है, जेनेटिक्स में है तो भी आप एलिजिबल है, लाइफ साइंस में अगर आपका है तो भी आप एलिजिबल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इन्होंने यहाँ पे इसको क्लियर करके रखा है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स से आते हैं, एक्वाकल्चर से आते हैं, एनवायरमेंटल साइंस से आते हैं, तो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लाइफ साइंस में
मोस्टली सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी कवर हो जाती है। तो ये चीज़ जो होगा वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, यहाँ पे आपकी डिटेल जो है वो आपका विज्ञापन की तिथि जो है वो 30 दिसंबर है। 27 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा, 26 मार्च तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। त्रुटि सुधार कर दें यानी कि करेक्शन विंडो जो होगा वो आपका 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आपका एक्टिव होगा। एडमिट कार्ड आपका 23 मई को आएगा और आपका जो आवेदन की जो लिखित परीक्षा तिथि है वो आपका 1 जून 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आपका फर्दर अगर आप इसमें पास होते हैं तो फर्दर की जो प्रक्रिया होगी, साक्षात्कार की जो प्रक्रिया होगी वो आपको बाद में सूचित किया जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, बाकी ये बहुत बड़ा पीडीएफ है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा अगर मैं बॉटनी की बात करता हूँ, तो वो भी चीज़ें बॉटनी के लिए भी जो है वो आपका सेम चीज़ें हैं। कुछ ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको उसी प्रकार से भरना होगा। बाकी यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर भी लगभग जूलॉजी के बराबर ही वैकेंसी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप देखना चाहें तो 190 वैकेंसी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अनरिजर्व्ड में 33 है, कैटेगरी वाइज़ भी यहाँ पे बताया गया है, 30 है, फिर 38 है, ओबीसी में 67 है, ईडब्ल्यूएस में 22 है, 190 वैकेंसीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी जो मुझे लगता है कि यहाँ पे बॉटनी में कौन-कौन से बच्चे जो हैं वो यहाँ पे फिट बैठेंगे, तो ये जो आपका एलाइड सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चे आएँगे, बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे आएँगे, बायोलॉजी वाले बच्चे आ जाएँगे और लाइफ साइंस बैकग्राउंड के सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो यहाँ पे आपके फिट बैठेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी चीज़ें आपकी जूलॉजी के लिए है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपका है कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है, वो भी आपका 1 जून को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतनी ही जो है वो आपका नोटिफ़िकेशन में जो आपका बताया गया है। बाकी इसके अलावा किसी भी स्टेप पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वहाँ पे हम इसके रिगार्डिंग डिटेल में चर्चा कर लेंगे और उसके अलावा जब भी आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन किया जाएगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूँगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अपने आप अगर इस चैनल पे नए जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की और इसके अलावा भी हम अगर आप किसी और भी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, तो भी हमारे पास बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपने इच्छा के अनुसार जो भी चीज़ें अगर आप इसमें से पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएँगे, तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स के वीडियोज़ मिल जाएँगे, बायोटेक्नोलॉजी के वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इस तरीके की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बॉटनी की प्लेलिस्ट है, तो अगर आप यहाँ से भी अपने अध्ययन करना चाहें, बाकी हमारे रिजल्ट्स के बारे में देखना चाहें, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो एक पूरी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी भी करना चाहें, तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको समय पे मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी